फैसले के बाद जो याचिका करता है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो एक और बड़ी खबर हम आपका इसका रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त हिजाब पर फैसले में हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा, ये आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा है प्रदर्शन के पीछे अदृश्य हाथ है। ये हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, हिजाब के समर्थन में हुआ था ये प्रदर्शन। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की हिजाब पर फैसले में। हाईकोर्ट ने क्या कहा ये हम आपको बता रहे हैं। प्रदर्शन के पीछे अदृश्य हाथ था, हाईकोर्ट ने इसे लेकर टिप्पणी की है। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हिजाब के समर्थन में ही ये प्रदर्शन हुआ था। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यानी कोर्ट ने भी माना है कि जो प्रदर्शन हिजाब को लेकर के हो रहा था उसके पीछे कुछ लोगों का हाथ था। यानी किस तरीके से जबरदस्ती इस मामले को उठाया गया था, ये अब कोर्ट कह रहा है कि कुछ अदृश्य लोगों का हाथ था। यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जो क्लियर अपने मोटिव के साथ आगे आए थे, क्योंकि पहले दिन से ये लग रहा था कि इसके पीछे एक क्लियर इंटेंशन है, मोटिव है, जिसको आज कोर्ट भी कह रहा है कि कैसे अदृश्य लोग इसके पीछे थे। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा फैसला आज हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का, जिसमें कह दिया गया कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से कि इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है हिजाब। और जितनी याचिकाएं थी इसको लेकर के खारिज भी कर दी गई हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से। और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर अब प्रतिक्रिया भी आ रही है। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट सामने आया है, फैसले से बेहद निराश हूं, ये कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला। उनको फैसला पसंद नहीं आ रहा है, मैं बहुत निराश हूं इस फैसले के बाद। तो देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और कहा कि बेहद निराश हूं, ये ट्वीट किया है। हालांकि जो लोग इसके पक्ष में थे, हिजाब के पक्ष में थे, जाहिर तौर पर उनके प्रतिक्रियाएं ऐसे ही आनी थी और यही हुआ है। देखिए उमर अब्दुल्ला ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि उनको काफी निराशा हुई है, निराशा जाहिर की है, फैसले से बेहद निराश हैं। एक के बाद एक प्रतिक्रिया सामने आई, क्योंकि हाईकोर्ट ने हिजाब पर बैन का फैसले को सही ठहराया और कहा कि स्कूलों का अपना मैंडेट होता है, अपना फैसला स्कूल ले सकते हैं, कॉलेज ले सकते हैं हिजाब पहनना है या नहीं। और इसे लेकर फैसले के बाद लगातार सबकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी प्रतिक्रिया में देखिए इसी बीच उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि फैसले से बेहद निराश हूं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं कि साफ तौर पे कोर्ट ने कहा कि इस्लाम का अभिन्न हिस्सा हिजाब नहीं है। लेकिन अब इस पर जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसमें उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कोर्ट के फैसले पर कि वो इस फैसले से बेहद निराश है। वो ये कह रहे हैं जो कोर्ट फैसला दिया है हिजाब को लेकर के, ये देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं जो ट्वीट उमर अब्दुल्ला ने किया है, वो उसमें साफ तौर पे कह रहे हैं कि डिसअपॉइंटमेंट हुई है उनको। यानी किस तरह से इस फैसले के बाद उनको निराशा हाथ लगी है, वो ये इस ट्वीट में कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर क्या जो देश है वो संविधान से चलेगा, क्योंकि कोर्ट ने यही कहा था कि देश संविधान से चलेगा, भावनाओं से नहीं चलेगा। तो फिर उमर अब्दुल्ला जैसे लोग आखिर इस तरीके की टिप्पणी करके क्या बताना चाहते हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद वो निराश है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है याचिकाकर्ता। जी हां, जो याचिकाकर्ता थे उनकी सारी याचिका खारिज हुई और अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे वो सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट में स्कूल हिजाब जरूरी नहीं है स्कूल में, यह हाईकोर्ट ने कहा है। हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, यह हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। लेकिन इस फैसले के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जो याचिकाकर्ता है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो लड़ाई आगे भी लड़ेंगे और वो ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाने वाले हैं। बयान आ गया अनूप, देखिए महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, वो सब के सब एक सुर में आ गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो फैसला है बहुत ज्यादा निराशाजनक है। यानी चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो, ये चाह रहे थे कि स्कूलों में भी इस तरीके से हिजाब पहना जाए, वहां पर यूनिफॉर्म न लागू हो। तो हिजाब विवाद पर बड़ा फैसला आया है, उसके बाद प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि यह अनिवार्य नहीं है और याचिकाओं को खारिज कर दिया। और इस बीच ये खबर भी है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, क्योंकि जो याचिका करता है वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। इस बार तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है, वो भी आपको बताते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट का इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करता हूं कि अभी देश और राज्य आगे बढ़ना है। ये संकुचित चीजों में हम नहीं पड़ना है।